अन्नदान महादान। और जैसा आप देख रहे हैं कि विश्व में इस समय जो खाद्य का जो सामग्री का है, भुखमरी की संख्या बहुत अधिक है और खाने पीने की बहुत व्यवस्थाएं बहुत उत्तम नहीं हैं। उस श्रेणी में कुछ नवयुवकों का एक प्रयास कि जहाँ पे असुविधा हो या जो वर्ग है जो खाने पीने की उत्तम सामग्री को वहन नहीं कर सकता है, उसके लिए कुछ प्रयास किए जाएँ। और वो प्रयास एक छोटे से मित्र मंडली के स्वप्न को आज एक बहुत बड़ा आकार दे चुके हैं। जो विगत कई वर्षों से अन्नपूर्णा फाउंडेशन, वस्त्रपूर्णा, शिक्षापूर्णा के तहत काफ़ी सारे गरीब बच्चों का, असहाय व्यक्तियों का, सभी का भरण पोषण कर रहे हैं और पालन कर रहे हैं। इसी उपस्थ में आज अन्नपूर्णा फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड खाद्य दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए बात करते हैं अन्नपूर्णा के पदाधिकारियों से। जी राहुल जी, ये क्या विचार है आपका और अन्नपूर्णा की जो गठन है उसका विचार कैसे है? अन्नपूर्णा फाउंडेशन की स्थापना 2017 को 2 अगस्त को की गई थी और संस्था प्रतिदिन 500 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराती है। और साथ ही आज जैसे विश्व खाद्य दिवस है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि विश्व खाद्य दिवस उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में ही मनाया जाता है और इसमें हम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को अपने यहाँ बुलाते हैं। ये बच्चे बहुत स्लिम एरिया से आते हैं। उन बच्चों के बीच में विश्व खाद्य दिवस को हम मनाते हैं। उनके लिए तरह तरह के जो बढ़िया से बढ़िया स्टॉल होती है, जो उनकी पहुंच से दूर होते हैं, उनके लिए लगाते हैं। साथ ही इन बच्चों को हम गिफ्ट आइटम, पाठ्य सामग्री वितरित करते हैं ताकि एक ज़मीन स्तर का कार्यक्रम हम उन बच्चों के लिए कर सकें। अन्नपूर्णा की और आगामी क्या योजनाएं हैं और विस्तार होगा? जैसे अन्नपूर्णा आपने प्रारंभ किया, उसका वस्त्रपूर्णा आई, शिक्षापूर्णा के तहत आप लोग काम कर रहे हैं और निरंतर आपके साथ में जो सहयोगी लोग हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं, सेवा भावी लोग हैं जो देख रहे हैं कि आपकी सेवा कितनी अच्छे तरह से हो पा रही है। इसके लिए आगे कुछ आगामी? अन्नपूर्णा की स्थापना जब हुई थी, जब हम हफ्ते में 1 दिन लोगों को भोजन बांटते थे और साथ ही ये कि संस्था का काम करने का जो तरीका है उससे हमारे लोग जुड़ते जा रहे हैं और हम अन्य क्षेत्र खोलते जा रहे हैं। हम लोगों का एक ही विचार है, हमसे जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे, हम अन्य क्षेत्रों को बढ़ाते जाएंगे और अगर सभी मथुरा वासियों का अन्नपूर्णा का सहयोग रहेगा तो हम बहुत जल्दी मथुरा शहर में कोई भूखा ना सोएगा। जब हम भारत वर्ष में जब कैटेगरी उसमें आती है कि ये वाला देश, ये वाला ज़िला, ये वाला प्रदेश में इतने लोग भूखे सोते हैं, ताकि हम लोग मथुरावासी ये गारंटी से कह सकें कि हमारे यहाँ इतने अन्य क्षेत्र खुले हुए हैं कि मथुरा में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता। जी, क्या बताएंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? आज का आयोजन हो रहा है, आज वर्ल्ड फूड डे के उपलक्ष्य में आयोजन है। इसमें निम्न तरह के बच्चों को बुलाया जाता है जो स्ट्रीट स्कूल में पढ़ते हैं, जो कि झोपड़ियों में रहते हैं। स्ट्रीट स्कूल मतलब कि सड़क किनारे पढ़ते हैं। उन लोगों के लिए ऐसे भोजन की व्यवस्था रखी गई है जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पर तरह तरह की स्टॉल लगी हुई है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, हॉट डॉग है, तरह तरह के व्यंजन की स्टॉल लगी हुई हैं। प्लस उन लोगों के लिए गिफ्ट आइटम है, पाठ्य सामग्री है आदि। मतलब ऐसा जो चीज़ें हैं जिनके लिए लालायत रहते हैं बालक और उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनकी पहुंच से बाहर है, उनको आप स्वप्न उनका साकार करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल जी, यही आगामी और क्या योजना है आपकी? आगामी योजना तो जैसी संस्था चाहेगी, अन्नपूर्णा फाउंडेशन तो पूरा है, जैसा जैसा विचार होता जाता है जैसे जैसे होगा। साथ ही मेरा जो एक विचार है कि आगे पहले जो है एक अन्नपूर्णा रसोई का आयोजन हो, जो जैसे संस्था की एक अन्नपूर्णा रसोई बने, जिससे तरह तरह के लोग और भी आएँ और अन्नपूर्णा रसोई को देख के उन लोगों के अंदर भी प्रेरणा जागे कि हम लोग भी अपने शहर में ऐसा कोई कार्य करें जिससे कोई भी गरीब हमारे शहर में भूखा ना सोए। अन्नपूर्णा रसोई का शुभारंभ करने का आपका विचार है। अन्नपूर्णा अन्न वितरण करने के अलावा और क्या क्या कार्य करती है आपकी संस्था? वस्त्रपूर्णा है, जिसमें कोई भी जैसे हमारे मन से जो कपड़े उतर जाते हैं, फटे हुए नहीं हो, वो हमारी वस्त्रपूर्णा में आप दान दे सकते हैं और कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति वहाँ से आकर ले जाता है। और उसके अलावा कुछ और? शिक्षापूर्णा के लिए अभी चालू है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अफोर्ड कर रखे हैं हम लोगों ने, पर ऐसा है अभी वो प्रकल्प पूरा नहीं है, उसके लिए प्रोसेसिंग है, आगे देखते हैं क्या होता है। उसमें आप उन बच्चों की मदद करेंगे पढ़ने लिखने में, खाद्य सामग्री और फीस वगैरह में, जो अफोर्ड नहीं कर सकते और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम शिक्षापूर्णा हमारा भी कोई प्रकल्प नहीं है। हमारा अन्नपूर्णा और वस्त्रपूर्णा ये 2 ही प्रकल्प हैं। पर कुछ परिस्थिति हम लोग जैसे हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, देख लेते हैं कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो अन्नपूर्णा मैया उन लोगों का सहयोग करा देती है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर दें, इससे उसका शिक्षा का जी
जी, आपने जाना अन्नपूर्णा का जो प्रकल्प चल रहा है उसके विषय में, और यहाँ आज एक आयोजन हो रहा है। टीवी 10 न्यूज़ के लिए मैं विकास पाठक।